हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग ऑन दिस चैनल। तो सबसे पहले आज के ब्लॉग की शुरुआत कुछ इस सुंदर नज़ारे से हो रही है, आप देख ही रहे हैं। और मैं भी अपने रूम से बाहर आ चुका हूं और मैं सीधे अपने ग्राउंड पे जा रहा हूं रनिंग करने के लिए। सुबह के टाइम में जाता हूं और टाइम की बात की जाए 6:35 हो चुकी हैं। तो हमें इस रेलवे लाइन को क्रॉस करके अपने ग्राउंड की ओर जाना है, तो इसको क्रॉस करते हैं जल्दी से। तो इसको हमने कर लिया है क्रॉस, आप सीधे अपने जाना है ग्राउंड पर। आज का जो ब्लॉग है बहुत ही इंटरेस्टिंग, एनर्जेटिक बोल सकते हैं, पॉजिटिव भी बोल सकते हैं, बहुत ही मस्त होने वाला है। तो एंड तक बने रहना, क्योंकि मोटिवेशन तो आपको मिलता ही है। और लाइफ में मोटिवेशन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मोटिवेशन वो चीज़ है जो हमें आगे काम करने के लिए प्रेरणा देती है, आगे काम करने के लिए उत्साह प्रदान करती है। तो ये सारी चीज़ें आप जानते ही होंगे। ज़्यादातर मोटिवेशन भी कई तरह के होते हैं। कुछ तो थोड़े टाइम वाला मोटिवेशन होता है कि बस कोई वीडियो देख ली, बस हाँ मोटिवेट हो गए, उसके बाद फिर वही हाल हो जाता है। और कोई तो ऐसा मोटिवेशन होता है जो आपके लाइफ टाइम तक चलता है, और वो मोटिवेशन ही रियल मोटिवेशन होता है। और रास्ते में चलते हुए हमें बहुत सारे प्यारे प्यारे जीव जंतु देखने को मिलते ही हैं। नज़ारा रहता है, एक तरह से माइंड पूरी तरह से रिफ्रेश हो जाता है। और एक हमारे भाई ने भी पूछा था कि आप भाई कहाँ रहते हो, तो मैं बता दूं मैं मथुरा रहता हूं, कृष्ण की नगरी, जानते ही होंगे आप। वैसे मैं अगर आपको सही बताऊं तो मैं पहले बरेली की सोच रहा था कि मैं बरेली रहूँगा, वहीं पर रह के तैयारी करूँगा, परंतु माइंड चेंज हो गया, क्योंकि कृष्ण की नगरी है भाई, मथुरा है, यहाँ पर हर कोई आना चाहता है। तो हमने सोचा यार चलो यहीं पर शिफ्ट हो जाते हैं, मतलब यहीं पर रूम ले लेते हैं और यहीं से अपनी तैयारी को स्टार्ट करेंगे। तो यही है एक यहाँ पर आने का मोटिव। तो फाइनली दोस्तों आ चुके हैं अपने पास के ही ग्राउंड पर, मतलब ग्राउंड के जगह पर। और यहाँ पर देख सकते हैं कुछ अलग तरह का नज़ारा देखने को मिलता है, मतलब सुमसाम एरिया, मतलब शांत वातावरण बिल्कुल। और ये है हमारा ग्राउंड, आप देख रहे होंगे जो जाल लगा हुआ है, इसके उधर साइड से ग्राउंड है। और यहाँ पर तार भी लगा दिए लोगों ने, जिससे मतलब लोग क्रॉस भी कर जाते हैं बीच में से, तो मतलब फुलवारी या कोई भी चीज़ है उसे तोड़े ना, इसलिए। तो चलो कोई ना, हम सीधे अपने अपने जो ग्राउंड है उसमें प्रवेश करते हैं। और प्रवेश करने के साथ ही मुझे कुछ फूल जो हैं टूटे हुए मिलते हैं। और ये पेड़ है, अब ये पता नहीं किस चीज़ का पेड़ है, मुझे अब सोच में पड़ गया हूँ मैं। तो उसका जो फूल देखने को देखो ना, तो इसका जो फूल है वो ये होता है ना, गुलहड़ का जो फूल होता है उसकी तरह लगता है, परंतु पेड़ इतना बड़ा होता नहीं उसका। तो कोई ना, जो भी है, अब सीधे अपने ग्राउंड पे जाते हैं और अपनी जो रनिंग है वो हम स्टार्ट करते हैं। और नीचे देखा जाए तो मेरे पैर जो हैं पूरी तरह से ओस जो होती है ना उससे भींग चुके हैं, मतलब ज़्यादा ही ओस पड़ती है इस टाइम। तो यहाँ से हम अपनी जो है स्टार्ट करेंगे रनिंग। तो सबसे पहले क्या करना है, हमको पैर छूने हैं धरती माता के। तो धरती माता के भाई पैर छूना तो भाई बनता ही है। तो फिर करते हैं अपनी रनिंग को स्टार्ट, और रनिंग करने के बाद आपसे सीधे मिलते हैं। A few moments later. तो फाइनली दोस्तों हमारी जो रनिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है, और हम भी भाई थक चुके हैं। पहले जब आ रहे थे सुबह के टाइम तो मौसम ठंडा था, तो लग रहा था कि जैसे सर्दी सी है, परंतु ऐसा था नहीं। परंतु अब रनिंग की है तो गर्मी सी आ गई है। और रनिंग करते टाइम मैंने रास्ते में देखा कि कुछ फूल से मतलब कुछ अलग ही तरह की चीज़ें दिख रही थी, ये है क्या। परंतु उस टाइम तो मैंने गौर नहीं किया इस पर, तो अब देखता हूँ ये है क्या। मतलब ये पेड़ ही कुछ अलग तरह का है। यहाँ पर भी देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। एक जो फूल है ना, एक तरह से फूल जैसा नज़ारा दिखता है, आपको जूम करके आपको दिखाई रहा हूँ मैं, नीचे से देखिए कितना अच्छा व्यू आ रहा है, एकदम मस्त लग रहा है। और सुबह का जो इन्वायरमेंट होता है ना बहुत ही प्यारा होता है, जहाँ आपको पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं, पशु पक्षी। जब आप अपनी पढ़ाई के रूम से बाहर आओगे, जोन से बाहर आओगे, उस टाइम तो कुछ नहीं दिखता भाई, रूम में तो बस कॉपी किताब ही दिखती हैं, पढ़ाई दिखती है, अपना लक्ष्य दिखता है। परंतु जब बाहर आओगे तो आपका माइंड पूरी तरह से अलग हो जाता है। तो इसके बाद मैं सीधे आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। ये अलग एरिया है, अलग एरिया क्या वहीं पर है, मतलब ग्राउंड में ही है। तो यहाँ पर सुनसान सा रहता है, मतलब झाड़ी टाइप है, मतलब जंगल सा लगता है। तो यहाँ पर ये पोल आप देख रहे हैं, यहाँ पर लटकते हैं लोग, मतलब क्योंकि इस अपनी हाइट बढ़ाने के लिए या मतलब एक्सरसाइज करने के लिए बहुत सारी चीज़ें करते हैं। तो यहाँ तो कुछ इस तरह का है। तो मैं भी जल्दी से, किसी ने ईंट भी रख दी है, परंतु मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और जल्दी से थोड़ा कर लेते हैं एक्सरसाइज हम भी। तो फाइनली दोस्तों हमारी जो एक्सरसाइज थी और रनिंग थी और मेडिटेशन थी वो कंप्लीट हो गई। अब सीधे अपने रूम के लिए निकलते हैं। तो रूम जाते टाइम दोस्तों रास्ते में मैंने सेब भी ले ली है, 1 किलो सेब, क्योंकि घर से बहुत वो आ रही थी कॉल की, मतलब सेब भी खा लिया करो, सुबह के टाइम सही रहते हैं, हेल्थ के लिए बढ़िया हैं। कोई वैसी चीज़ मत खाया करो, कभी बिस्किट या कोई वैसी चीज़। अब फिर भी मैं खा लेता हूँ, परंतु ले लिए मैंने। घर वाले भी कह रहे थे ले लो ले लो, मैं ठीक है ले लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो 1 किलो सेब करा लिए हैं यहाँ से। अब सीधे जाएंगे रूम पे और इनका नाश्ता करेंगे और खाएंगे पिएंगे, मौज करेंगे। उसके बाद अपना जो सेशन है वो लगाएंगे। तो कोई ना, चलते हैं अपने रूम पर। और रास्ते में चलते चलते एक हमारी सिस्टर का भी कमेंट है कि भाई आपने यूपीएससी के लिए मीडियम कैसे चॉइस किया। देखो मीडियम चुनना बहुत ही ईजी है, मैं अपने तरीके से बता रहा हूँ आपको। देखो सबसे पहले तो ये चीज़ निर्भर करती है कि आपका पृष्ठभूमि क्या है, आपका बैकग्राउंड क्या है, आप किस मीडियम से स्कूली शिक्षा आपने प्राप्त की है। अलग अलग स्टेट में जाओगे तो अलग अलग मीडियम होगा, क्योंकि आप उसी मीडियम में कंफर्टेबल होगे जो मीडियम आप स्कूली शिक्षा कर सके हो। अगर वो अलग चीज़ है कि आप मतलब बाद में चेंज भी कर सकते हो, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसे आप
सीखना चाहें वो सीख ना सकें, तो ये भी चीज़ आप चेंज कर सकते हो। परंतु ज़्यादातर यही होता है कि आपका बैकग्राउंड जिस मीडियम से रहा है उसी मीडियम में आप तैयारी करें तो आपका बेस्ट रहेगा। बाद में चेंज करोगे तो फिर प्रॉब्लम होती है, तो चेंज करने वाले चेंज कर लेते हैं, ये चीज़ें हैं। तो बात करते करते दोस्तों अब सीधे आ गए अपनी छत पर, और मौसम तो भाई उसी तरह का ही है। तो कोई ना, अपना लॉक खोलते हैं। और चाबी कहाँ है भाई, 3 चाबी हैं, इसमें कन्फ्यूजन हो जाती है। चलो कोई ना, यही चाबी है, इससे ही खोलते हैं लॉक। तो खुल गया लॉक हमारा, और रूम में करते हैं प्रवेश। और सेब लेके आया हूँ, तो मैं आपको बताता हूँ, मन में बहुत ज़्यादा वो लग रहा था भाई, जल्दी से जल्दी ना खाऊँ। तो अब जल्दी से खाएंगे, और कोई नई चीज़ लेके आना हो तो बहुत सबसे पहले यही रखता है कि जल्दी से इसे खा लो। तो इसमें तो अच्छा सा सेब देख लेते हैं। सेब तो सभी अच्छे हैं, फिर भी ये लोग जल्दी जल्दी में, मतलब आप सेब डालोगे भी फिर भी अपनी तरफ से डाल ही देते हैं कोई ऐसा सेब जो मतलब अच्छा नहीं होता। तो कोई ना, इसमें अच्छा सा सेब देख लेता हूँ, और अपनी टंकी के पास लेके इसे धो लेते हैं। क्योंकि कोई भी चीज़ लेके आओ तो धो लेना सबसे अच्छा रहता है। उसी के बाद जो भी करना है, खाना पीना जो भी काम करो, चाहे कोई भी चीज़ करो, धो के मतलब सही रहती है। तो सेब तो हमने धो के रेडी कर दिया है। अब इसको खाने की बात आती है। तो खाने की मैं आपको आदत बता देता हूँ। मैं कभी मतलब काट के सेब ज़्यादातर नहीं खाता हूँ, ज़्यादातर अपने डायरेक्ट खाने की आदत है। काट के यार फील नहीं आता, ऐसे ही सीधे हाथ में पकड़ो सीधे खा लो, यही अच्छा लगता है मुझे। तो चलो कोई ना। A few moments later. तो फाइनली दोस्तों आ चुके हैं अपनी टेबल पर अपना सेशन स्टार्ट करने के लिए। और सच में सेब खा के भाई मज़ा आ गया, थोड़ी एनर्जी आ गई। तो अब अपनी बुक उठाते हैं, और बुक हमारे हाथ में है भारतीय कला एवं संस्कृति, नितिन सिंघानिया IAS जो हैं उन्हीं के द्वारा लिखी हुई है। पॉपुलर बुक है, आप सभी लोग जानते ही होंगे। तो इसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। और इसके साथ ही आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ। टाइम की तो बहुत ज़रूरी बात है। कहाँ गया हमारी घड़ी, तो ये है रही हमारी घड़ी। तो टाइम इसमें हो गया है दोस्तों 8 बज के हो चुकी हैं, 20 मिनट हो चुकी हैं। तो इसी टाइम से अपना जो है सेशन हम अपनी नितिन सिंघानिया का स्टार्ट करते हैं और पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और पढ़ने के साथ साथ ही आप लोगों के जो क्वेश्चन हैं उनके भी आंसर साथ में ही देते जाते हैं। तो हमारे एक भाई का कमेंट है कि भाई आपको ऑप्शनल क्या है। ऑप्शनल दोस्तों मेरा हिंदी साहित्य है, हिंदी लिटरेचर है, ठीक है। और किसी ने हम पूछा है कि भाई आप कौन सी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रहे हो। तो मेरा जो यूनिवर्सिटी है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी है, उसी यूनिवर्सिटी से हम अपनी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ठीक है। इसी के साथ हमारी एक सिस्टर ने भी कहा है कि भाई अपने साथ साथ आप हमें भी मोटिवेट करते हो। तो हकीकत बात है, देखो यदि खुशी हो तो खुशी को भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहिए, और मोटिवेशन है तो मोटिवेशन को भी दोस्तों के साथ शेयर करना चाहिए। और आप सभी लोग मेरे दोस्त ही हैं, पक्के वाले दोस्त हैं, ठीक है। और कहते हैं कि दुख को भी शेयर करना चाहिए। दुख शेयर करने से कम होता है, परंतु दुख शेयर करना कौन चाहता है, क्योंकि लोग ज़्यादातर मजाक उड़ाते हैं। तो करने वाले करते हैं, परंतु मैं नहीं करता। तो फाइनली दोस्तों हमारा जो सेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। नितिन सिंघानिया का जो भी हमें टॉपिक क्लियर करना था, कवर करना था, वो कवर हो चुका है। और मैं आपसे यही कहूँगा, कोई भी अगर बुक आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो उसमें हाईलाइटर यूज ना करें, कच्ची पेंसिल से ही उसमें अंडरलाइन करें जो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो टाइम हो चुका है दोस्तों, इस टाइम 10 बज के हो चुकी हैं, 35 मिनट हो चुकी हैं, ठीक है। तो अब इस सेशन को हम एंड करते हैं। हेलो दोस्तों, आज आप सभी को एक इम्पोर्टेंट जानकारी देने वाला हूं। आप सभी ने PW का नाम तो सुना ही होगा, जो इंडिया का सबसे ट्रस्टेड एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, जो आपकी अफोर्डेबल प्राइस में आपकी तैयारी करवाता है। इसी के साथ ही PW ने स्टूडेंट की हाई डिमांड को देखते हुए फाउंडेशन बैच लॉन्च कर दिया है। अगर आपका ड्रीम PCS अधिकारी का है और अभी तक आपने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है, तो मुझे ये लगता है ये मौका बेस्ट है आपके लिए तैयारी को स्टार्ट करने का। अब PW अब ओनली IAS के साथ मिलकर सभी के लिए न्यू बैच लेकर आया है, जिसका नाम है सक्षम 2.0 बैच। और इस बैच में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, जैसे टेस्ट सीरीज, मेंटरशिप, PDF, मैगजीन, स्टडी मटेरियल, क्लास नोट्स, DDP और भी बहुत कुछ, जो आपकी कंप्लीट तरीके से 69वां BPSC एंड 2024 UP PCS की फुल तैयारी करवाई जाएगी। इसके साथ ही ये जो बैच है सक्षम 2.0 69वां BPSC फाउंडेशन कोर्स एंड सक्षम 2.0 PCS 2024 फाउंडेशन कोर्स, जो आपको ऑफर करता है बहुत सारी चीज़ें, जैसे नंबर 1 लैंग्वेज इंग्लिश मिलेगी, मतलब दोनों भाषाओं में आपकी तैयारी कराई जाएगी। और टीचर जो होंगे बेस्ट टीचर हैं, जैसे लोकेश सर, वरुण सर, दीपक सिंह एंड मैनी मोर। और इसके साथ ही आपको फ्री क्लास नोट्स मिलेंगे, फ्री नोट्स PDF मिलेगा, फ्री मैगजीन मिलेगी जिसका नाम है मंथन, करंट अफेयर से रिलेटेड है, और अपडेटेड सिलेबस मिलेगा प्रत्येक न्यू क्लास के साथ। और इनकी जो क्लास है वो स्टार्ट हो रही है 22 मार्च 2023 से और एंड होगी 31 दिसंबर 2024 को। और इस कोर्स का जो प्राइस है मात्र 3,999 रुपये है। और दोस्तों फाउंडेशन बैच ही वो कोर्स होते हैं जिसमें आपको बेसिक लेवल से एडवांस तक समझाया जाता है, यानी फाउंडेशन कोर्स में ही आपकी तैयारी अच्छी तरीके से हो पाती है। और इन सभी कोर्सेज में आपको स्टार्टिंग से सब पढ़ाया जाएगा और आपके जो भी डाउट हैं उन्हें साथ के साथ क्लियर भी किया जाएगा। इसलिए मैं आप सभी को पर्सनली रिकमेंड करूँगा कि आप इन कोर्स को जरूर चेक करें और PW ऐप में जाकर फ्री डेमो लेक्चर भी देखें। और इन कोर्सेज को परचेज करने के लिए मेरा कूपन कोड जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उसको यूज करें, जिससे आपको 500 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा।
और जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप इन पर विजिट कर सकते हैं। तो फिर बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो फाइनली दोस्तों सेशन कंप्लीट करने के बाद आप सीधे आ गए अपने रूम से बाहर और सीधे जा रहे हैं खाना खाने के लिए, क्योंकि सेशन तो कंप्लीट हो गया तो अब तो भाई भूख लगनी स्वाभाविक है। तो जाते हैं, टाइम भी बहुत हो चुका है। और बहुत लोगों के क्वेश्चन थे कि हमें मतलब लिंक दे दीजिए, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि आपको किस चीज़ का लिंक चाहिए, चाहे आपको जैसे बुक्स का सिलेबस बुक है, स्टडी टेबल है, स्टडी चेयर है, जिसका भी लिंक आपने चाहिए था। इसलिए आप एक बार डिस्क्रिप्शन में जाके जो लिंक जो मैंने दिए हैं वो आप विजिट कर लेना कि मैंने लिंक डाले हैं कि नहीं डाले हैं। और यदि कोई लिंक ऐसा है कि आपको नहीं मिल पाया है, रह गया है, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में बता देना, उसका भी लिंक मैं आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करा दूँगा नेक्स्ट वीडियो जो भी आएगी। और ज़्यादातर लोगों के क्वेश्चन रहते हैं कि मतलब तुरंत रिप्लाई नहीं मिल पाता उन्हें, क्योंकि आपको पता है कि सबका रिप्लाई देना थोड़ा कठिन हो जाता है। तो कोई ना, अब सीधे हम आ चुके हैं खाना खाने के लिए और देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे भाई लोग खाना खा रहे हैं। तो हम भी अब बैठ जाते हैं अपनी चेयर पर और एक भाई हमारे खाना खा रहे हैं, तो इनको खाने देते हैं, हमारी भी प्लेट लगने वाली है तो खाना खाते हैं। तो फाइनली दोस्तों हमारा जो खाना पीना है वो कंप्लीट हो चुका है, तो अब जाके थोड़ी दम पड़ी है शरीर में। तो अब सीधे अब आ गए हैं अपने गली में, क्या हो गया यार, तो अब सीधे आ गए हैं हम अपने गली में और सीधे अपने रूम के लिए निकलते हैं। और मौसम थोड़ा चेंज हो गया, देख सकते हैं धूप भी निकल आई है। पहले सुबह के टाइम तो भाई बादल से थे, परंतु अब थोड़ी धूप आ गई है। तो अब सीधे अपने रूम पे आके रूम का लॉक खोलते हैं जल्दी से। कहाँ गई हमारी चाबी, मिलती भी नहीं है, कहीं ना कहीं रख जाती है। चलो कोई ना, ये है, खोलते हैं लॉक और करते हैं रूम में प्रवेश। 2 hours later. तो अब आ चुके हैं अपनी सेकंड सेशन को लगाने के लिए अपने पॉलिटी के नोट्स के साथ, और हम नहा धोकर पूरी तरह से रेडी हो चुके हैं। खाना भी खा लिया हमने, नहा भी लिए और थोड़ा रेस्ट भी कर लिया। तो अब दोस्तों टाइम हो चुका है, 1 बज चुका है, करेक्ट 1 बज रहा है। तो इसी टाइम से अपनी जो है पॉलिटी का जो नोट्स हैं उसका रिवीजन जो है हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे नोट्स, तो ये तो हमने पढ़ चुके हैं, तो अब जो हमें पढ़ना है वो हम पढ़ते हैं। तो पढ़ने के साथ ही एक हमारे भाई ने कहा है कि सर आप मॉर्निंग में कितने टाइम स्टडी के लिए उठ जाते हो और नाइट में स्टडी करके कितने बजे सोते हो, प्लीज़ ज़रूर बताना। देखो टाइम टेबल जो होता है ना मेरा, सारी टारगेट के अनुसार रहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि 11-12 बजे तक पढ़ता हूँ रात में, और कभी कभी होता है कि जल्दी भी सो जाता हूँ, 8 बजे भी सो जाता हूँ। तो जैसे 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 आपको पता है कि कॉलेज भी जाता हूँ मैं, कॉलेज में आप जाओगे तो टाइम तो आपका लगेगा कॉलेज में, तो उसी के अनुसार फिर अपना जो टाइम टेबल है वो भी चेंज हो जाता है कि हमें रात में कितने बजे सोना है, कितने बजे नहीं सोना है। तो सारी चीज़ें टाइम टेबल के अनुसार रहती हैं और जो भी टारगेट होते हैं उसी के अनुसार रहते हैं। बिना टारगेट कंप्लीट किए हम नहीं, इसलिए टारगेट को कंप्लीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फाइनली दोस्तों हमारा जो सेशन है वो भी कंप्लीट हो चुका है। तो सेशन कंप्लीट होने के बाद आपको टाइम दिखा देता हूँ, टाइम कितना हो चुका है। तो 3:25 हो चुकी हैं। तो जो भी हमें रिवीजन करना था वो रिवीजन हो चुका है हमारा। और आज का जो ब्लॉग है वो यहीं तक रखेंगे, फिर से एक नेक्स्ट ब्लॉग में आप सभी से मुलाकात होगी, जल्दी ही मुलाकात होगी। तब तक के लिए आराम से अपनी तैयारी करते रहिए। टेक केयर, फिर मिलते हैं।